प्राइवेट स्कूलों का एक और गिनाना किरदार। 18 साल आसमा छोटे बहन भाइयों की स्कूल और ट्यूशन की फीस और घर के बिजली के बिल की जिम्मेदारी ली अपने बाप का वाहिद सहारा बनकर इस जालिम समाज में कमाने निकली थी। दरसगाहें जो कभी इल्म और इंसानियत का सीखने का मरकज होती थीं, मौत की सौदागर बन गईं। एक गरीब मगर बाहिम्मत लड़की हालात का मुकाबला करते हुए अपनी जान की बाजी हार गई। कल मुल्तान में एक वाकया पेश आया। एक टीचर जिसका नाम अस्मा, जिसकी उम्र बमुश्किल 18 साल होगी, जो मुल्तान से थोड़ी दूर कस्बा मुड़ल की रिहायशी थी, वो हालात का मुकाबला करते करते अपनी जिंदगी से हार गए। हुआ यूं कि ये मेरी बहन सिर्फ 7,000 रुपए में इस स्कूल में पढ़ाती थी, जबकि इसके वालिद मस्जिद में आजान देते थे और भाई एक कॉलेज में पढ़ रहा था। इसके 7,000 से भाई की तालीम और घर का खर्चा चलता था। वो मुल्तान अपने मामों के घर रहती थी। हुआ यूं कि ये जब स्कूल गए तो जूनियर स्टाफ की हेड ने इसकी बहुत बेइज्जती की और कहा कि तुम्हारी इंग्लिश ठीक नहीं, हमने तुम पे एहसान किया है, वरना कौन तुमको नौकरी देता, अब तुमको फारिग करती हो। जब इसने ये सुना तो रोने लग गए और कहने लगी, मैम मेरे घर को कमाने वाला नहीं है, मुझे मौका दे दें। और उसने तमाम स्टाफ से मदद मांगी कि इसकी हेल्प करे। सब ने ये कहा कि जाकर चीफ एग्जीक्यूटिव को कहो। ये चुप हो गए। सबके सामने बेइज्जती की वजह से जब स्पोकन इंग्लिश का पीरियड हुआ तो मिस और कहने लगी कि चुल्लू मेरे साथ सबके सामने प्रेजेंटेशन दो। सुबह की बेइज्जती की वजह ये पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। ये बोली कि मैम मैं कल दे दूंगी प्रेजेंटेशन, तो मैम बोली दीनी है तो अभी दो, वरना हमेशा के लिए अपने घर जाओ। जब इसने ये सुना तो चुप चुप साथ चल पड़ी। जब ये रूम में दाखिल हुई तो सिर्फ चंद ही अल्फाज बोल सकी। इसका एकदम बीपी लो हो गया और नीचे गिर गई और सर पे चोट लगी। दूसरी टीचर्स ने एम्बुलेंस बुलाने का कहा तो स्कूल की रेप्यूटेशन को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव की कार में अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया कि मेरी कार इस्तेमाल नहीं की जा सकती। फिर रिक्शा मंगवाया कर गए, लेकिन मौके पे तिब्बी इमदाद न मिलने की सूरत में ये बहन जिंदगी की बाजी हार गए। ये बच्ची तो जुल्म न सह सकी और दुनिया छोड़ गई, मगर पूरी कौम के मुंह पे तमाचा रसीद कर गई है। हालात की सितम जरीफी के बावजूद इसने एक मुकद्दस पेशे को जरे रोजगार बनाया। इस मुल्क के हालात गवाह हैं कि जब भी कौम ने मुत्तहिद हैकर आवाज उठाई तो अदलिया में बैठे हुक्मरानों के करतूतों के रखवाले कानून पर अमल दरामद करने पर मजबूर हुए। आए इसम की आवाज बनकर गरीब असातिज़ा के लिए और प्राइवेट स्कूल माफिया के खिलाफ सोशल मीडिया पे ऐलान जंग करें। इस पोस्ट को तमाम ग्रुप्स में शेयर करके अपना फर्ज अदा करें ताकि आज ही ये आवाज ऐवानों तक पहुंच जाए। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हिमायत का शुक्रिया जो हमें आपके लिए मजीद दिलचस्प मवाद तख्लीक करने की तरगीब देती है।